आतंक का पनाहगार देश यानी पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक ओर भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमले कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना उसके ही बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और दर्जन भर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना आखिर लड़ क्यों रही है और बीएलए आखिर चाहती क्या है, इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बड़ा इंतकाम लिया है। बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रा इलाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया है। बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण है पाकिस्तान में इस क्षेत्र और यहां की आबादी के साथ भेदभाव। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध भी होता रहा है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें तो कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में आपको जानकर हैरानी होगी 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बलूच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तानियों को कभी भी पाकिस्तान की टॉप पदों पर इन्हें सेना में कभी इनकी नियुक्ति नहीं होती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बीएलए की कार्रवाइयों की। तो 4 जनवरी 2025 जब 43 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। 1 फरवरी 2025 18 अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत हुई। 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक किया गया, 200 सैनिकों की हत्या की गई। 16 मार्च 2025 को बस पर हमला हुआ, 90 सैनिक मारे गए। 6 मई 2025 6 सैनिकों को मारा गया और 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या हुई। अब बात करते हैं कि बलूचिस्तान पर कब्जे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ब्रिटिश शासन के दौरान कई भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी रियासतें थीं जहां ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। आजादी के समय इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए थे: भारत के साथ विलय, पाकिस्तान के साथ विलय या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान। इन्हीं रियासतों में से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलांत, खारान, लासबुरा और मकरान की रियासतें शामिल थी। बलूचिस्तान ने इस दौरान स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। इसके बाद साल 1947 में मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें माना गया था कि कलात की अपनी एक अलग पहचान होगी। मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी। तब बलूचिस्तानियों ने इस फैसले को मान लिया और उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। हालांकि उसके बाद से ही बलूचियों के साथ जो एक भेदभाव का व्यवहार पाकिस्तान की तरफ से अक्सर किया जाने लगा, जिसका अक्सर बलूचियों की तरफ से विरोध भी किया गया। लेकिन अब बलूची अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, और जिसके लिए वो लगातार पाकिस्तान पर अटैक भी कर रहे हैं। जो चीजें अभी जो मैंने आपको हालिया कार्रवाइयों के बारे में भी बताया, जहां पर किस तरह से ट्रेन हाईजैक किया गया है, अर्धसैनिक बलों को मारा गया है, 200 से अधिक पाकिस्तानी सेनाओं को मारा गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान तो 2 तरफा घिरा हुआ है। एक तरफ उनके खुद के बलूचिस्तान में ही उन पर अटैक हो रहे हैं, वहां पे उनकी खुद की सेना को मार गिराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी इस बार पक्का इरादा कर लिया है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा कर रहेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।